हाय गुड मॉर्निंग। और रघुनंदन सुरेश गौशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रघुनंदन सुरेश गौशाला मीन्स होम ऑफ हैप्पी काउस। और अभी सनराइज़ हो चुका है और अब फार्म पे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो जस्ट कीप वॉचिंग। तो जैसा हमने आपको दिखाया था एक वीडियो में कि ये कर्टन्स लगे होते हैं और जैसे ही थोड़ी धूप होती है, सनराइज़ होता है, तो फिर इन कर्टन्स को उठा दिया जाता है और इस तरीके से कर्टन्स को रोल किया जाता है और रोल करने के बाद फिर इन्हें उठा दिया जाता है। ये देखिए, अब सनराइज़ हो रहा है, थोड़ी देर में सूर्य भगवान, सूर्य देवता उजागर होंगे, है ना। अभी भी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अब सूर्योदय होना शुरू हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये कौन है? ये दो छोटे नंदी हैं। क्या नाम है? हाँ, तो इसका नाम, इसके फादर ने, इसका ये बड़ा है तो लालू यादव के दो बेटे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। इसका नाम तेज प्रताप रख दिया और इसका तेजस्वी रख दिया। एंड दे आर क्यूट। पढ़ने जाते हो ना स्कूल? हाँ? और मैडम क्या भी जाते हो पढ़ने? हाँ, जाते हो पढ़ने? बोलो, क्या सीखे हो? सुनाओ जरा, कखा ग। हाँ, और तुम क्या सीखे हो? तथा तथा। अच्छा, ठीक है। तो जो हमारे फार्म पे जो लोग रहते हैं, ये रविंदर है, इनका ही बेटा है। तो सिर्फ ये नहीं है, ये एक सोशल वर्क भी है, एक सोशल कनेक्ट भी है। तो ये पूरी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं और इनके बच्चों का भी, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, है ना, उनके ठंड है तो कपड़े, ये सब का गौशाला में ध्यान रखा जाता है। सिर्फ गौ माता का नहीं, बल्कि गौ माता की सेवा करने वाले सभी सभी लोगों का, जो भी यहाँ रहते हैं, सब, दे ऑल आर फैमिली मेम्बर्स। और ये देखिए, इस तरीके से इन कर्टन्स को रोल कर दिया जाता है और रोल कर 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 फिर ऊपर इनको टाई कर दिया जाता है। उसका भी एक तरीका बना है कि उसमें उसको ऐसे फंसा दिया जाता है और ये टाई कर कर के ऊपर बांध देते हैं। अब ये पूरा खुल गया। अब ये पूरा इधर अंदर यहाँ तक तो शेड लगा है और फिर इधर ये पूरा एरिया खुला हुआ है। तो वो जो गौ माता हैं वो कहीं भी अपना घूम सकते हैं। उनका एक बैरिकेड बना हुआ है कि उसके बाहर ना जाएं और ये फिर पूरा एरिया जो है ये फिर खुला रहता है कि जब जहाँ मन हो वहाँ पर जाएं। और ये देखिए, दीवारों पर उपले भी ठोक दिए जाते हैं। ये देखिए, एक सब्जी है, ये छोड़ दिया गया है इसके बीज के लिए, नेनुआ कहते हैं इसे हमारे यहाँ बिहार में। तो ये इनका ये कर दिया, रख दिया गया। इस तरफ शेड में छोटे बच्चे हैं। चलो ठीक है, इधर की सफाई कर लो, फिर उसको खोलना, उसको बाद में फिर खोलना। तो ये देखिए, इधर का भी शेड है और ये एक लगा है। अंदर सब खुले हुए हैं, बच्चे हैं, तो वो भी हम आपको लेकर के चलेंगे। अंदर गौ माता के बच्चे और इधर गौ सेवकों के बच्चे। तो अब ये देखिए, क्लीनिंग का प्रोसेस कैसे होता है। ये पानी का ऑटोमेटिक शेड है और इसमें लाइम वाटर भी डाला हुआ है। ये आपको दिखाएंगे हम कि कैसे इसका पूरा तरीका। एक वीडियो बनाऊंगा इस पे, बहुत सारे लोग जो गौशाला या गौ मंदिर चलाते हैं वो कर सकते हैं। ऑटोमेटिक है और इसकी कैसे क्लीनिंग होती है वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, अब रात में जो भी गोबर है उसको क्लीन कर दिया जाता है, फिर पूरे में झाड़ू दिया जाएगा। ये सुबह की एक्टिविटीज़ होती है कि सबसे पहले सफाई का ध्यान बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखा जाता है। और इधर जो है, ये चूँकि आरसीसी है तो
ये जो है आप देखिए ये मैट भी लगे, ये मैट भाई ठीक कर देना, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ये मैट जो है इनके लिए है, जैसे हमारे लिए बेड होता है वैसे ही इनके लिए ये मैट होता है, और इस मैट पर ये बैठती हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे। ये 1 मिनट ये दिखाना, इसे हम चपड़ा कहते हैं, और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, वाइपर की तरह ये काम करता है। ठीक है, ले जाओ, इस पे भी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। और ये खास करके रबर मैट्स पे साफ़ करने के लिए, ताकि लोहे वाला या किसी दूसरे से नहीं हो सकता, तो ये बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। और ये मैं आपको मिलवाऊंगा सबसे। ये हमारे नंदी जी हैं, और नंदी जी को कहा जाता है कि ये नंदू नाम है इनका, रघु भी कहते हैं। हमारे दादाजी थे रघुनंदन प्रसाद, तो उनके नाम पर ही इनका नाम रघु रखा है। और ये ज़रा उसका चेहरा देखने दो। ये सब की सब यहाँ कंफर्टेबल पोजीशन। अब ये देखिए इस तरीके से इसकी क्लीनिंग होती है, मतलब जैसे हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं और रखते हैं उस तरीके से ये पूरा। इधर भी देखिए पानी का टैंक है, ताकि कोई कहीं पे भी रहे उसको पानी की दिक्कत नहीं हो। अभी सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा, उसके बाद इनको खाने के लिए दे दिया जाएगा, और तब फिर इनकी मिल्किंग शुरू होगी। और जो मिल्किंग वाली हैं पहले उनकी मिल्किंग हो जाएगी, फिर उनका खाना लग जाएगा, लेकिन पहले मिल्किंग हो जाएंगी। अब ये लाइट ऑफ कर दो, है ना, बिजली बर्बाद हो रहा है, ये नेशनल वेस्टेज है। अभी भी देखिए सूर्योदय होने वाला है, बस थोड़ी देर में आपको सूर्य देवता नज़र आएंगे। देखिए उधर लालिमा आ गई है, तो आपको दिखाई देंगे, इस डायरेक्शन है तो वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो हमने कहा कि ज़रा चलना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। और ख़ास कर करके जो आप सुरेश घी खाते हैं हमारे गौशाला का, तो वहाँ का रख रखाव कैसे होता है, बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी रहती होगी कि हम कैसे करते हैं। हालांकि दिस इज़ नॉट बिजनेस, ये तो बस एक कनेक्शन है गौ माता से, और ये सब अभी खाने का इंतज़ार कर रही हैं। तो ये एक प्राइमरी जो बेसिक क्लीनिंग है वो हो गई है। ठीक है, रहने दीजिए, रह छोड़ दीजिए। ये बेसिक क्लीनिंग हो गई है। अब इनको खाने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद मिल्किंग का प्रोसेस शुरू होगा, और उसके बाद फिर ये प्रॉपर क्लीनिंग, इसके ब्रशिंग और ये सब। सुबह होते ही लाइट ऑफ कर दी गई। एक तो पैसा भी बर्बाद होता है, दूसरा नेशनल वेस्टेज है, उसका भी ध्यान रखना होता है। बाद बाकी हमने तो ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वो सब हमने सोलर लाइट्स लगाई हुई हैं, उधर भी है, आपको आगे भी दिखेगा, तो सोलर लाइट्स हैं। अभी प्रपोज़ल ये भी है कि अंदर भी हम सोलर लाइट लगाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। और ये सब देखिए इंतज़ार कर रही हैं। हाँ, ये भी है, ये बहुत चंचल है। ये हमारे गौशाला में ही ये इनका बर्थ हुआ, और उसके बाद फिर ये अब ये इसकी भी क्लीनिंग हो चुकी है। वो फ्लोर क्लीनिंग करने के पहले इनका जो खाने का है उसकी भी पूरी पानी से धो करके क्लीनिंग इसकी होती है। और इसकी क्लीनिंग फिर और कैसे होती है, इसमें चूना यानी कि लाइमस्टोन से इसकी पुताई होती है। वो क्यों होती है वो एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरी आंटी के नाम पे है, राजलक्ष्मी गोकुल इस शेड का नाम है। और ये जो शेड है ये मेरी दादी जी के नाम पर है, जिसमें ये देख रहे हैं आप, इसका नाम है यशोदा गोकुल। तो हमने कहा कि चलिए आपको घुमाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, और ये इसमें भी आपको लेकर के चलेंगे। ये हमारी बड़ी दादी जी के नाम पे है, जयपति गौशाला। हालांकि गौशाला हमने चेंज किया है, अब ये जो जयपति गौशाला लिखा है ये जयपति गोकुल हो जाएगा। ये हमारी बड़ी दादी जी, जितने शेड हैं वो सब हमने उनके नाम पे ही रखा है। और ये अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखिए छोटे बच्चे जो है काफ वो तैयार हो रहे हैं, वो सब देखिए इधर। और एक पार्टीशन है, उस तरफ ये फीमेल काफ है, उस तरफ मेल काफ है। तो ये आपको इसके अंदर भी लेकर के चलेंगे, अभी ये रोका हुआ है।
तो कुल मिलाकर के ये कहानी है, और लगातार हम आपको फार्म विज़िट कराते रहेंगे और एक एक माइन्यूट डिटेल्स आपको दिखाएंगे कि किस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हैं। और सब ठीक है, सब ठीक है। ये नंबर 3 है ना, ये देखिए नंबर 3 है, उल्टा लगा हुआ है। ये पहले हम ईयर टैक्स लगवाते थे, लेकिन मुझे लगा कि दिस इज़ इनह्यूमन, मतलब वो कान में छेद करना, गौ माता को कष्ट भी होता है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो इनका वो होता है, आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, तो वो तो गवर्नमेंट वाला तो ये है जो गवर्नमेंट की तरफ से बार कोडिंग और तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन फिर ये सिस्टम अब मुझे पहले जानकारी थी नहीं, तो ये ईयर टैक्स लगवाया था। लेकिन ये पता नहीं क्यों मुझे लगा कि गौ माता को थोड़ा भी कष्ट हो तो वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहीं पे देखा कि ये बेल्ट आता है और ये आप इसमें नंबर्स लगा दीजिए, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। तो फिर हमने सभी का वो चेंज करवा दिया, और इनका 10 नंबर है, 1 इधर है तो 0 उधर चला गया होगा। तो इस तरीके से नंदी जी का 30 नंबर है। तो जैसे जैसे बर्थ होता आता है 25, 28, 30, 35, इस तरीके से सब नंबर्स पढ़ते हैं। अब ये देखिए इनका, आपको नेक पे दिखाऊं, ये 16 है। रुक जाओ, इधर घूमो, ये देखिए। हाँ, ये दिखा नहीं दिखा, तो वो 16 है, इधर से दिख नहीं रहा है इनका। ये जैसे ईयर टैक्स मैंने शुरू में लगवाए थे, अब वो बंद कर दिया हमने ईयर टैक्स लगवाना। अब ये स्वर्ण कपिला है, तो इनका नंबर इधर घसका हुआ है, इनका नंबर उस तरफ घसका हुआ है। ये अगर मैं दिखाऊं, नीचे चला गया है। तो ये है, जैसे ये इनका देखिए, ये 1 नंबर है। ये हमारी बहुत अच्छा, इनकी मैं मिल्किंग दिखाऊंगा। ये साहिवाल कैटेगरी की साहिवाल गाय है, प्योर। और ये अभी 1 महीने पहले या 1.5 महीने हो गए होंगे, अभी इनकी कार्विंग हुई है, डिलीवरी हुई है, और ये अभी 21 किलो दूध पर है। दिस इज़ रेयर। एक ये और एक उधर, एक 2 नंबर बंदी है, तो ये रेयर। अब ये मैंने आपको बताया ना, ये देखिए इनका ईयर टैग लगा था, अब निकल गया, कान से कट गया। ये बहुत ही इनह्यूमन है, तो मैंने उसको बंद कर दिया। हमने कहा कि अब ये यहाँ पे नंबर टैग यहाँ लगा दिया। हमने कहा कि गले में लगा दो, बेल्ट लगा दो, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट देन दिस इज़ ओके। गौ माता को किसी भी तरीके से कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको दिखा रहे हैं, और किस तरीके से फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं। तो चलिए, कीप वॉचिंग रघुनंदन सुरेश गौशाला, और लगातार हम आपको दिखाएंगे कि इफ़ वी से कि रघुनंदन सुरेश गौशाला इज़ होम ऑफ हैप्पी काउज, और सुरेश घी जो आप खाते हैं दैट इज़ मतलब हैप्पी काउज मिल्क, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो हम आपको दिखाएंगे। आपको भी जानना चाहिए कि आप जो घी खाते हैं उन गौ माता का देख रेख कैसे होता है। सिर्फ दूध निकालना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ गौ सेवा, इम्पॉर्टेंट इज़ कीपिंग योर काउज हैप्पी। तो थैंक यू वेरी मच, एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, एंड कीप वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं गौशाला आता हूँ विज़िट पर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ वीडियोस बनाऊँ, सो दैट कि आप तक भी वो पहुँचे, और आप भी देख सकें कि हम ये पूरा रख रखाव और देखभाल कैसे करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू गेट ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक, एंड विशिंग यू वंस अगेन वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू। जय गौ माता।